यहीं बैठ जा। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत जेके सा क्लासेज में। आइए जरा जो हमारा पेंडिंग वर्क था वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कैश का हमने निकाल लिया था। ओह सॉरी। तो क्लास स्टार्ट। ओ तेरी। यस प्लीज। दिख रहा है कैश का निकाल लिया था, फर्नीचर का भी, कैपिटल का भी। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट साइड कितना है बेटा? 2 लाख। क्रेडिट साइड क्या है? नीले। तो बाय बैलेंस सीडी 2 लाख। कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। बात समझ में आई? बहुत कुछ चीजें निकल करके आएंगी यहां से, बस ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए, परचेज वगैरह जितने नॉमिनल नेचर के आइटम होते हैं उसके हम बैलेंस नहीं करते क्योंकि वो एक्सपायर्ड आइटम होते हैं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बैलेंस करके दिखाएंगे क्योंकि कुछ और हमें करना है। परचेज में इधर कितना? 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख डेबिट में। और क्रेडिट में कितना है बेटा? चेक चेक चेक। कुंदन बता। 0। तो कहां गया? लिख दूं बाय बैलेंस सीडी 10 लाख। कौन सा बैलेंस? डेबिट या क्रेडिट? रुक जाओ। हाँ, डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर में देखो, इधर 4 लाख है, इधर 1,38,000 प्लस 12,000, 1,50,000। किधर ज्यादा है बेटा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड किधर ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है। इधर लिखेंगे ना, टू बैलेंस सीडी हाउ मच? 2,50,000। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। लिख देता हूं, हालांकि हम लिखते नहीं है, लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान दे। वेजेज में डेबिट साइड कितना है? 1 लाख। और क्रेडिट साइड 0। बाय बैलेंस सीडी कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना डीआर सीआर करने में? डेटर में इधर देखो 6 लाख है, इधर कितना है बेटा? जरा पढ़ो पढ़ो। 360 प्लस 40, 4,30,000। और इधर 6 लाख। डेबिट साइड ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? बाय बैलेंस सीडी 1 लाख। कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। आवाज आनी चाहिए, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की। सेल अकाउंट डेबिटेड 9 लाख। मतलब कल से सच्ची मुच्ची का भूखे हो क्या तुम लोग? आवाज ही नहीं आ रही। तो 9 लाख प्लस 6 लाख किधर होंगे? कितने होंगे? क्रेडिट साइड कितना? डेबिट साइड नील है। तो टू बैलेंस सीडी 15 लाख है ना? कौन सा बेटा? सीआर बैलेंस। आई बैड डेट्स। बैड डेट्स में 30,000 इधर। बताना कौन सा बैलेंस? डीआर बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 1,50,000। टू बैलेंस सीडी सीआर बैलेंस। इधर है 40,000। डीआर बैलेंस। इधर 12,000 टू बैलेंस। बारह हजार। कौन सा?
सीआर बैलेंस, इधर है सैलरी 150, सीआर बैलेंस ना है ना, कौन सा? अच्छा आप लोग यही हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैलेंस सीडी 25,000, डीआर बैलेंस, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तुम ही लोग बताओ। अच्छा सबके बैलेंस निकाल लिए आपने। अच्छा एक बात पता है आपको, अब जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे ना, इसी बैलेंस के बेस पे बनाएंगे। अभी कोई कुछ नहीं आगे की बात करेगा। हमने 15 आइटम है टोटल, आपने देखा कुछ के डेबिट बैलेंस, कुछ के क्रेडिट बैलेंस ऐसे निकाले ना आपने। एक काम करते जरा मेरी हेल्प करें, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। कुछ के तो आपने देखे डीआर बैलेंस था बेटा, और कुछ के सीआर बैलेंस। पहला हमारे पास क्या था? कैश। हेल्प करो, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट था, कितना था बताओ जरा? 11 लाख, 12 lakhs 47,000। उसके बाद बताओ क्या था? फर्नीचर, फर्नीचर कितना बेटा? 3 लाख। ये पूरा बताएगा। 3 लाख का डेबिट बैलेंस, एक सेकेंड लिख देता हूं मैं। फिर क्या था? कैपिटल कितना? 13 लाख। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। फिर क्या था? प्लांट एंड मशीनरी कितना? 2 लाख, क्रेडिट बैलेंस। तो तुम बोलोगे नहीं तो मैं किधर भी लिख दूंगा। फिर बताओ, परचेज गायब है। परचेज कितना बेटा? 10 लाख, क्रेडिट। फिर क्या था? हैं? क्रेडिटर कितना? बता नहीं रहे कोई। 2,50,000। डेबिट या क्रेडिट ये भी बताना है आप लोग को। अच्छा 7, आगे बताइए। वेजेस 1 lakhs है। कैपिटल डेटर कितना? 1 लाख। सेल बताइए। गड़बड़ हो जाएगा बेटा। 15 लाख क्रेडिट बैलेंस है ना। 10 नंबर बताओ। बैड डेब्ट्स कितना? बताएगा कौन किधर? और बताओ। क्रेडिट 1,50,000। आगे बेटा। 40,000 डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट 12,000। सैलरी 1,50,000। सैलरी क्रेडिट में है? आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो, अब मैं आपको बताऊं, अभी जो आपने बैलेंसिंग किया ना सबका, हमने सारे बैलेंस को एक जगह इकट्ठा लिख लिया, क्योंकि इसके बाद जो भी काम होना है ना इसी के बेस पे होना है। राइट? एक काम करो जरा, कई सारे आइटम थे जिसका
बैलेंस था डेबिट बैलेंस, राइट। और कई सारे आइटम थे जिसका बैलेंस था क्रेडिट बैलेंस। जब दोनों साइड को टोटल करो तो डेबिट बैलेंस को भी टोटल कर लो और क्रेडिट बैलेंस को भी टोटल कर लो। तूने लिखा नहीं तो लिखा है तो अपने से करो ना यार। 14 लैक्स 13 लैक्स क्रेडिट साइड गलत आ रहा है बेटा आपका। 30 लैक्स या 13 लैक्स? 30। हाँ तो ऐसे बोलो ना 30 लैक्स 37,087। इधर भी जोड़ो। आशी सब फॉर्म में आ रहे धीरे धीरे एकदम है। हैट खबरदार। तो डेबिट साइड जोड़। हैट जोड़ो जोड़ो जोड़ो। आएगा नहीं, जोड़ो, मुझे नहीं पता। 31 लैक्स। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, आपको जोड़ना है। ये 13 लाख 15 50 30 50 वो तेरी 13 लाख। भाई गलत आ रही है फिगर आपका। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में होता है ना बेटा। देखो ना, तुमने लेजर तो बनाए हैं। कितने आ रहे हैं शिवांश, कितने आ रहे हैं? ओ भाई सारा लिखा ना, 13 लाख प्लस 2 15 लाख 50,000 प्लस 15 लाख 30 लाख 50,000 31 32 लाख 37,000 आ रहा है। 32,37,000 आ रहा है। ऐसे करोगे तुम लोग। इधर 12 3 15 2 17 10 27 एक 28 एक 29 29 एक 30 30 लाख तो ये हो गया। 5 4 9 3 12 7 19 19 47 यस 32 37। बेटा ये नहीं लिखोगे तो बेकार है, फिर कोई फायदा ही नहीं है आप लोग का पढ़ने का। जब हमने इतना आपको ये कहा, एक एक चीज हम आपके सामने लिख रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू। आइए, आप लोग क्यों नहीं लिख रहे भाई? लिखा तुमने? लिखो फटाफट इसे। सारा काम इसी के। और पता नहीं यार कैसा बैच मिल गया मुझे ये। दो चार लोग लिख रहे हैं, बाकी लोग आराम फरमा रहे हैं। भाई फटाफट जवाब देता था हर बैच में। सर टोटल, मैं बोलने से पहले टोटल करके बता दिया। क्योंकि बेटा सारी कहानी इसी के ऊपर चलनी है अब। जोशी जी लिखा आपने? टोटल कर लिया दोनों साइड? कितने आ रहे हैं बेटा? हाँ पक्का आ रहे हैं? प्लीज नोट करो इसे। आगे 32 37। जानते हो एक बात, कमाल की बात एक बताऊं?
इसको लोग एक टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं। सर ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस चल रहा है। एक बात तो इसमें चलने और होने वाली कौन सी बात है? हमने कुछ किया यहां पे? जो बैलेंस आपने यहां पे निकाले थे, कुछ के डेबिट बैलेंस निकाले थे, कुछ के क्रेडिट बैलेंस निकाले थे, सबको इकट्ठा एक जगह हमने लिख दिया। अब कह रहे कि सर अच्छा ट्रायल बैलेंस हो गया है। अब मैं एक बार सर ट्रायल बैलेंस में होने लायक क्या है यार ये? अच्छा आपने लिखा डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों बराबर है है कि नहीं बराबर? योर ट्रायल बैलेंस टैलिड। तो लेट से आएगा तो मैं ऊपर नीचे करता रहूं? गंदे आदमी, तुम लोगों को सबको ने पैक करके ना पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंक देंगे। बेटा ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। जब फाइनल अकाउंट रेक्टिफिकेशन ये सब देखोगे ना, तब समझ में आएगा इसका क्या इंपॉर्टेंस है कुछ नहीं। अभी तक में बताओ हमने 3 पार्ट पढ़े हैं प्रोसेसिंग में, एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस। बताओ कहीं अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दिमाग लगाना पड़ा तो कहां पे? एंट्री के वक्त। और एंट्री किया, लेजर बनाया, 2 वाले में बाय, बाय वाले में 2, 2 वाले में बाय, बाय वाले में 2, 2 वाले में बाय, बाय वाले में 2। अच्छा 2 साइड ज्यादा तो 2 बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस, और बाय साइड ज्यादा तो बाय बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस। अच्छा एक चीज और बताओ, हमने आपको बताया था कि कौन सा नॉमिनल नेचर का है, कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है, या छोड़िए कौन सा एसेट्स है, कौन से हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, कौन से हमारे बिजनेस के खर्चे लॉसेज हैं, कौन से हमारे बिजनेस के इनकम और गेन्स हैं? ये तो मालूम है आपको। तो एक काम करते हैं, इनकम और गेन्स को एक ही नाम देते हैं रेवेन्यू, और एक्सपेंस लॉस को हम एक्सपेंस के नाम से इंडिकेट करेंगे। अब आपको बताना है इनमें कौन सा कौन है। बताना कैश हमारा एसेट्स है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू एक्सपेंस है? फर्नीचर, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, परचेज, एक्सपेंस, क्रेडिटर, वेजेस, डेटर, एसेट्स से पैसे लेने, सेल, इनकम यानी रेवेन्यू, बैड डेब्ट्स, एक्सपेंस लॉस को एक ही साथ में ले रहा हूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेवेन्यू, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड, रेवेन्यू, सैलरी, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, लायबिलिटी। अच्छा अब एक चीज आप इसमें से चेक करें कि जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे, सबका डेबिट बैलेंस होगा। जितने भी एसेट, जितने भी एक्सपेंस लॉस होंगे, सबका डेबिट बैलेंस होगा। दिख रहा है आपको? और जितने भी इनकम गेन्स और लायबिलिटी होंगे, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ये हमेशा होगा। ठीक है। अच्छा मैं कहता हूं डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट? बोलो। डेबिट। अच्छा ये सब जानते हो कहां पे मजा आएगा आपको? अकाउंट करेंट जब हम आपको सिखाएंगे ना, तो लिखा रहेगा जैसे अब डेटर दिया हुआ है, अब आपको पता तो होना चाहिए डेटर का। अच्छा मतलब कोई हमारा डेटर है 10,000 रुपए का बैलेंस, तो अब हम जब उसका अकाउंट बनाना सिखाएंगे लेजर, तो हम क्या उसका ओपनिंग बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट? डेटर का डेबिट, क्रेडिटर का क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल का डेबिट, बिल्स पेबल का क्रेडिट। तो जितने एसेट्स होंगे, जितने एक्सपेंस लॉस होंगे, सबका बैलेंस क्या होगा हमारा? डेबिट। और जितने इनकम और गेन्स और लायबिलिटी होंगे, क्रेडिट। अब देखिए ये हमने जो बनाया इसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का तीसरा फेज है ये।
पहला बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड एक्टिविटीज को लेजर में ट्रांसफर कर दिया, और उसके बाद बैलेंस निकाल लिया कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड, या जिसका बैलेंस उसको यहां पे लिख दिया दिस इज ट्रायल बैलेंस। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आपको पता है कितने तरह से बना सकते हैं हम? 3 तरीके से। टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस, एंड बैलेंस मेथड। टोटल मेथड, टोटल एंड बैलेंस, एंड द बैलेंस। अब देखिए क्या है ये। आप लोग बच्चे लेजर तो बनाइए आपने, अच्छा कैश का ही लेते हैं, बताओ कैश अकाउंट में जो डेबिट साइड का टोटल कितना किया था आपने? कितने था बेटा? नहीं नहीं, टोटल डेबिट साइड टोटल 24 लाख। डेबिट साइड आपने ये टोटल किया था 24,10,000। और क्रेडिट साइड टोटल कितना किया था? देखिए सबने लेजर बना रखा है, 11 लाख। देखिए ये बताइए, डेबिट साइड टोटल किया था 24,10,000, क्रेडिट साइड टोटल किया था 11,63,000। तो टोटल मेथड में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए टोटल डेबिट साइड का जोड़ करके हमने इधर लिख दिया डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल सबका। वैसे फर्नीचर में डेबिट टोटल, या जैसे डेटर का ही देख लो, डेटर में डेबिट टोटल कितने हैं जरा चेक करो तो। डेटर का देखो डेबिट टोटल 6 लाख और क्रेडिट टोटल 4,30,000। तो डेबिट टोटल में लिख देंगे 6 लाख। जैसे देखो डेटर है ना हमारा, या ध्यान देना यहां पे लिख देते हैं हम 6 लाख और यहां पे 4,30,000। इसको हम कहते हैं टोटल मेथड। लेकिन एक बात बताओ, हमें जो आगे के अपने जो भी प्रोसेस करने हैं, टोटल से करने या बैलेंस से करने हैं? बैलेंस से करने हैं। तो टोटल में फिर तो हमें बैलेंसिंग करना ही पड़ेगा भाई, चूंकि टोटल से तो काम होना नहीं है हमारा। तो बैलेंसिंग जब करने के लिए बात आई तो हम बोले यार इससे तो फिर हमें जाके वहां बैलेंस निकालना ही पड़ेगा, फिर क्या फायदा हुआ? तो उन्होंने कहा टोटल एंड बैलेंस मेथड, सेकेंड मेथड। अब टोटल एंड बैलेंस क्या है? जैसे डीआर टोटल, सीआर टोटल, ये आ गया। और बैलेंस बताओ, डेबिट टोटल है 24,10,000, क्रेडिट टोटल है 11,63,000। तो ज्यादा किधर? डेबिट साइड कितना? 12,47,000, बैलेंस 12 लाख। इसको हमने कहा टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब हमने कहा यार ये सारा काम हम लेजर में तो कर ही लेना है भाई, डेबिट साइड का टोटल कर लेना है, क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना है, और जिधर ज्यादा है उसका बैलेंस और अपोजिट साइड दिखा रहे हैं हम। तो जब हम ये सारा काम उधर कर ही लेना है तो दोबारा क्यों करें हम? तो ये सब मेथड नहीं चला। लेकिन ध्यान दे ऐसा ही होता है। हमने कहा सारी बैलेंसिंग हमने कहां पे कर ली? सारी बैलेंसिंग हमने कहां पे कर ली? बोलो कहां पे कर ली? लेजर में। लेजर में डेबिट साइड टोटल कर लिया, क्रेडिट साइड टोटल कर लिया। डेबिट साइड ज्यादा तो डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्रेडिट बैलेंस। अब सारे बैलेंस को हमने इकट्ठा लिख लिया यहां पे, तो बन गया वो ट्रायल बैलेंस। तो अब देखिए ये हमारे एक तो ट्रायल बैलेंस हमने थर्ड स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये 3 मेथड्स हैं। अच्छा ट्रायल बैलेंस आपका टैलीड हो चुका है कि नहीं? दोनों साइड बराबर है ना? इसका क्या मतलब है, अभी तक हमने कोई गलती? पक्का? यानी कि ट्रायल बैलेंस इज अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ एक्यूरेसी, एम आई राइट? नो, नो। सुनिए, टैली ट्रायल बैलेंस is not a
conclusive evidence of accuracy. Tally trial balance is not a conclusive evidence of accuracy. अगर ट्रायल बैलेंस आपका मिल गया तो आप बड़ा बल्ले बल्ले ना करें कि सर सारा सही हो गया ना, अभी भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलती होने के बावजूद भी तुम्हारे ट्रायल बैलेंस मिल जाते हैं। जैसे एक चीज बताओ जरा सुनना, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, हमने मशीन को इंस्टॉल कराने के लिए हमने वेजेस का पेमेंट करा, तो कई बार हम क्या करते हैं, कायदे से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, होना चाहिए एंट्री मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो क्या होता, मशीन बढ़ जाता और कैश कम हो जाता, क्या डेबिट हुआ, मशीन डेबिट में जाएगा, जो डेबिट होता है उसको कौन है, डेबिट बैलेंस में जाएगा, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो कहां जाएगा, क्रेडिट बैलेंस में, दोनों साइड गया ना बराबर फिगर। अच्छा, हम वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो मशीन डेबिट होना चाहिए था और वेजेस क्रेडिट होना चाहिए था, दोनों साइड बराबर हुआ है ना, टैली हो जाएगा। अच्छा, अगर मशीन के जगह हम वेजेस डेबिट टू कैश कर देते तो क्या डेबिट हुआ, वेजेस किधर आएगा, डेबिट साइड, और क्या क्रेडिट हुआ, किधर आएगा, तो भी दोनों साइड नहीं आ गया, जबकि गलती तो हमने कर ही रखा है भाई, हमें मशीन के जगह वेजेस को डेबिट कर दिया, तो भी मतलब अगर हम समझिए रिकॉर्डिंग के वक्त हम कोई गलती कर लेते हैं ना, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड हो जाता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैलीड हो गया तो इसका मतलब आपने क्लैरिकल टाइप की कोई गलतियां नहीं की, क्लैरिकल मिस्टेक नहीं करा, बट कुछ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिस गलती को होने के बावजूद भी आपका ट्रायल बैलेंस टैलीड हो जाएगा। ये हम रेक्टिफिकेशन में ये सारी बातें करने वाले हैं आपसे। अच्छा, all the assets, expense, loss will have debit balance and liability, income or gains will have credit balance। इसका फायदा मैं बताऊं, ये इस लाइन पे पूरा का पूरा आपका एनपीओ डिपेंड करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। केवल बस आप ये याद रखना, जितने एसेट्स एक्सपेंस लॉस होते हैं उसका कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और इनकम गेन्स लायबिलिटी का, बस इसके ऊपर पूरा एनपीओ और फाइनल अकाउंट डिपेंड करेगा, मैक्सिमम एनपीओ हर जगह, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, और 5 मिनट में आपको समझ में आएगा। देखिए, अब ये हमारा ट्रायल बैलेंस हमारा टैलीड हो गया। एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, आप बताएं हमने स्टॉक कितने का खरीदा, 10 लाख का, बेचा कितने का, बेचा कितने का, 15 लाख का। ध्यान सुनते जाइएगा, कई सारी बीमारियों का इलाज है यहां पे। क्या अब सवाल एक उठता है, क्या हमने पूरे 10 लाख के स्टॉक को बेच दिया 15 लाख में, क्या हमने पूरे 10 लाख के स्टॉक को 15 लाख में बेच दिया, या कुछ बचा हुआ भी है? भाई अभी तो हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है आपको, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 10 लाख का स्टॉक था, उनमें से हमने बेचा है, 15 लाख का टोटल सेल हुआ है, उसमें तो प्रॉफिट्स वगैरह भी होंगे, लेकिन क्या सारा हमने बेच दिया या कुछ बचा हुआ भी है? चल नीतीश बोल, बचा हुआ हो सकता है, चल तू बता कितने का, 10 लाख का खरीदा है, 15 का बेचा, ये मत कह देना 10 बचा हुआ है पूरा। हाँ बचा ले, कुछ बचा ले, बोल, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, 50,000 का, जो मर्जी हो बोल, बट हो सकता है। अच्छा, 5 लाख का गुड्स 15 लाख में बेचेगा, कस्टमर को बेवकूफ समझ रखा है, थोड़ा सा रीजनेबल बात करो यार, कहते लाख का बच गया, 1.5 लाख का बच गया, दो, हालांकि कुछ भी लिखोगे तो बात वही आनी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन थोड़ा सा एक लॉजिकल बात करो। जैसे एक बार एक टीचर ने, नहीं सॉरी, एक पिता ने अपने बेटे को बोला कि, बोला बेटा कम से कम इस बार के सीए फाउंडेशन एग्जाम में ना
तुम्हें 90% मार्क्स सिक्योर करने हैं। बेटा ने बोला नहीं पापा 100%। तो बाप ने बोला कि देख मैं मजाक नहीं मतलब ये मजाक मत कर। बेटे ने बोला शुरू किसने किया? तो लॉजिकल कुछ बताओ क्या मान लो? छोड़ो यार, बोलो। लाख में बोल, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ। 2 लाख। अब मेरा पहला सवाल आपसे, मेरा पहला सवाल, ये आपके आईक्यू टेस्ट है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है कि बाहर का आइटम है? क्लोजिंग स्टॉक इज द आइटम ऑफ वेदर इनसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस और आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्या? इनसाइड। अच्छा, इसका क्या है ना, जो इसको समझ में आएगा ना वो नहीं बोलेगी, ठीक उल्टा बोलेगी। दिख रहा है बाहर, फिर भी कहेगी इनसाइड। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है? तो काय का इनसाइड का आइटम हो गया, बट है तो इनसाइड का ही। अच्छा, नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अच्छा इसको बाहर देख रहे हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज द आइटम ऑफ आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। बेटा बड़े काम की चीज है, और ट्रू एंड फॉल्स में भी क्वेश्चन आएंगे इसके। अब मैंने क्या बोला आपको? ट्रायल बैलेंस के अंदर का आइटम है बाहर का? मैंने बोला अंदर का। ठीक है, कैसे बोला? एक बात तो, टोटल तुमने गुड्स कितने के खरीदे थे? 10 लाख के। उनमें से कितने का बेच दिया? 8 लाख का। और कितने का बचा हुआ है? तो एक बात बताओ, जो गुड्स हमने खरीदा था, उनमें जिसको हम बेचते हैं उसको हम कहते हैं सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 8 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख। तो 8 + 2, ये पूरा 10 नहीं लिखा हुआ है क्या? बताओ, 8 + 2 पूरा 10 नहीं लिखा हुआ है? तो जो नहीं बिका है वो भी इस परचेज में शामिल है कि नहीं है? या जो बिक गया वही शामिल है? भाई 10 लाख जो है, ये 8 + 2 दोनों है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक तो अंदर दिख ही रहा आपको कि नहीं दिख रहा है? देखिए क्या होता है, एक इक्वेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इज इक्वल टू सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक। मान लो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज सपोज करो हमारा 10 लाख का है। अच्छा, इनमें से कितने का गुड्स बिक गया था? 8 लाख का। और कितने का बचा हुआ है? 2 लाख का। तो बताओ, ये जो 10 है, इसी को ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? ये जो 8 + 2 है, इसी को ये 10 रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो इक्वेशन तो ऐसे ही होता है, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। तो अब ट्रायल बैलेंस में अगर ये हम 10 दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों नहीं दिख रहा है क्या? अगर हम ये दोनों दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं दिख रहा है क्या? तो जानते हो, ट्रायल बैलेंस जब भी आप चेक करोगे ना बेटा, या तो ओपनिंग स्टॉक या परचे लिखा हुआ दिखेगा, या अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक लिखा दिखेगा। क्योंकि यही, ये जो है ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब दोनों एक ही चीजें हैं। भाई 10 लाख का हमने खरीदा, या सपोज करो 1 लाख का शुरू से था, 9 लाख का और खरीदा, 1 लाख + 9 लाख 10 हो गया। उसमें से 8 बेच दिया, 2 बचा हुआ है। तो 9 + 1 10, 8 + 2 10, एक दूसरे को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ट्रायल बैलेंस में या तो ओपनिंग और परचेज एक साथ दिखेगा, या आपका सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक एक साथ दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि परचेज भी दिखे और क्लोजिंग स्टॉक भी अंदर ही दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख का शामिल है, तो दोबारा थोड़ी नहीं दिखेगा। भाई ये 10 में बताइए, 2 भी शामिल है कि नहीं है? तो फिर से दिखाओगे तो बाहर ही नहीं दिख जाएगा क्या वो? ये अच्छा, एक काम करते हैं, देखिए एक होता है ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रायल बैलेंस के बाद ये बनता है। एक साइड लिखते हैं हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स।
एक होता है हमारा बैलेंस शीट। लायबिलिटी, इधर एसेट। अब जो ट्रायल बैलेंस में आपने आइटम लिखे हैं उनमें एक एक करके पढ़िए तो जरा, क्या है ट्रायल बैलेंस लिखे हैं ना आपने, कैश है, एक एक करके, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहला क्या है, कैश। क्या है तुम्हारा, एसेट्स है, लायबिलिटी, एक्सपेंस है, क्या है, एसेट्स है। कहां पे लिखूं बताओ, देखो ना, एसेट के नीचे लिखो सर 12,47,000, ठीक है। फिर दूसरा क्या आपने पढ़ा, फर्नीचर तुम्हारा क्या है, कहां पे लिखो, कितने का, चलो। तीसरा क्या है, कैपिटल, ये क्या है आपका, लायबिलिटी, कहां पे लिखूं, 13,00,000। चौथा क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है आपका, एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, कहां पे लिखूं, कितना, 2,00,000, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर क्या बेटा, चौथा परचेज है, कहां पे लिखूं, मतलब कहां पे, एक्सपेंस में, इनकम में, किधर, सब कुछ आपने लिखा हुआ है, कितना। फिर क्या है बेटा, क्रेडिटर, ये क्या है आपका, लायबिलिटी है, कहां पे लिखूं, हाउ मच, 2,50,000, ओके। आगे वेजेज, ये क्या है आपका, एक्सपेंस है, भाई वेजेज खर्चे ही होते हैं ना आपके, कहां पे लिखना है, हाउ मच, 1,00,000। आगे बढ़िए, डेटर, ये क्या आपका, एसेट, जरा नॉन कॉमर्स वाले को बोलने दो, एसेट्स, तो एसेट भी लिखो, लिखना पड़ेगा, कितना है ये, 1,70,000। फिर सेल, ये क्या है आपका, सेल क्या है भाई, कॉमर्स, नॉन कॉमर्स वाले, रेवेन्यू मतलब इनकम है ना, बोलेगा नहीं तो बेटा नहीं हो पाएगा, कितना, 15,00,000। और क्या बच्चे, बैड डेब्ट्स, ये क्या है, लॉस है, किधर लिखना है बेटा, साफ, अगर तुम्हें पता है लॉस है तो बोलो लॉस साइड लिखेंगे सर, एक्सपेंस लॉस के साइड, हाउ मच, 30,000। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रुक जाओ, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कौन बोला, मना किया है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, खर्चा है, लॉस है, इनकम है, गेन्स है, क्या है, तो कहां पे लिखेंगे, बोलो सर इनकम है तो, अब तुम मेल है तो मेल साइड ही तो जाएगा, है कि नहीं, कि लेडी सीट पे बैठ जाएगा, जो जहां गए वहां जाएगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,50,000। फिर क्या बेटा, डिस्काउंट अलाउड, जोशी जी क्या है ये, है जी, लॉस है, कहां पे लिखो बेटा, हाउ मच, 40,000, बैठ जाइए। फिर क्या बच्चे, डिस्काउंट रिसीव्ड, अबे यार ये कहां पे लिखूं, आप बताइए, कहां पे लिखो बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड, है जी, इनकम में, 12,000। फिर क्या बच्चे,
सैलरी कहां लिखूं? कितना? 1 लाख। फिर क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कहां लिखूं मैं? लायबिलिटी है ना। अच्छा, हमारे कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिया था? 2 लाख। एसेट्स है ना। जो अनसोल्ड स्टॉक है वो क्या है हमारे? एसेट से लिखो, एसेट्स में कितना? 2 लाख। अच्छा, आपको पता है हमने आपको जो क्लोजिंग एंट्री सिखाया था, मतलब जितने भी एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन्स है, सबको हम कहां ट्रांसफर करते हैं बेटा? ट्रेडिंग पीएनएल में। बताओ, एक्सपेंस लॉस को रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट, ट्रांसफर करेंगे तो हमने कहा देखो, परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू क्रेडिटर्स, फिर ट्रेडिंग पीएनएल टू परचेज, देखो टू लिखा हुआ है ना, टू ट्रेडिंग पीएनएल में, टू परचेज। सेल किया, कैश अकाउंट डेबिटेड, डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल, फिर सेल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग पीएनएल, तो देखो बाय सेल लिखा हुआ है ना इधर। तो ट्रेडिंग पीएनएल जानते हैं ये क्या है? इट्स नथिंग बट लेजर, ये अकाउंट है। और जब तक हमारा अकाउंट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होगा। जब तक हमारे अकाउंट कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हमारे स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होंगे। तो एक काम करते हैं, जरा इसको हम क्लोज करते हैं। ओहो, अच्छा, ये गुड्स खरीदा कितने का था हमने? 10 लाख का। लेकिन इसमें से बिका कितने का? आपको याद है हमने एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस की बात की थी। हमारे पास से 1 भी रुपया गया या जाएगा, अगर उसका ऑब्जेक्ट है कि हमारे बिजनेस को कमा करके देगा, तो हमारे बिजनेस का एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर एक्सपायर्ड हो गया और उसका बेनिफिट हमें मिल गया, एक्सपेंस एक्सपायर्ड हो गया, नहीं मिल पाए, लॉस। तो 10 लाख का हमने खरीदा तो था, बट इसमें से बेनिफिट कितने का कंज्यूम किया हमने? 10 लाख का हमने खरीदा, बेनिफिट कितने का कंज्यूम किया? 8 लाख का। तो खर्चे में कितना कन्वर्ट हुआ? 8 लाख। एक काम करें, लिखा तो 10 है ये, लेकिन अभी आप इसे 10 ना पढ़ें, इसको 8 पढ़ें। तो खर्चा साइड जरा जोड़िए, 8 लाख ये ऊपर वाला, प्लस एक 9,70,000, प्लस 10 लाख, 11,20,000। तो इधर आ गया 11,20,000। और इनकम साइड जोड़िए बेटा, 15 एक 16 लाख, एक 16,62,000। किधर ज्यादा है? इनकम साइड है 16,20,000, जरा जोड़ो तो, 15 एक 16, 16,62,000। और खर्चा साइड इसको 10 से नहीं जोड़ना है अभी, कितना जोड़ना है? 8। तो 8 एक 9 एक 10, 4 3 7 5 12, 11,20,000। 11,20,000 का खर्चा और 16,62,000 का इनकम, तो ज्यादा क्या है? इनकम है ना। तो नेट रिजल्ट क्या रहा? प्रॉफिट। कितना? कितना? 5,42,000। 5,42,000 नेट प्रॉफिट। लायबिलिटी आपकी पता है? आपको पता है हाँ या ना? 5,42,000। ठीक। अब अपने बैलेंस शीट के दोनों साइड को मिलाइए तो पक्का दोनों साइड बराबर आएगा। दोनों साइड टोटल करिए, पक्का आएगा बराबर। दोनों साइड है, एक साइड है? तूने तो एक ही साइड करा होगा। यही आया ना? देखा। अब बताओ एक चीज ईमानदारी से बताओ, अभी तक टोटल प्रोसेस में अगर कहीं भी दिक्कत आई तो कहां पे? थोड़ी बहुत एंट्री में। एंट्री तूने पास कर लिया, टू वाले में बाय, बाय वाले में टू, बाय वाले में टू, टू वाले में बाय, लेजर हो गया। टू साइड ज्यादा तो टू बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस, बाय साइड ज्यादा तो बाय बैलेंस यानी क्रेडिट बैलेंस। सारे बैलेंस को इकट्ठा हमने एक जगह लिख दिया, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में 4 तरह के आइटम आए,
खर्चा आया, खर्चा लॉस, इनकम गेन्स, एसेट्स और लायबिलिटी। सारे एसेट को इधर ला के लिख दिया, सारे लायबिलिटी को इधर लिख दिया, सारे खर्चे लॉस को इधर लिख दिया, सारे इनकम गेन्स को इधर लिख दिया, बन गया, काम हो गया। टोटल बिजनेस में यही बातें होती हैं। दुनिया के किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करोगे तो यही प्रोसेसेस है। अब आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन आपने यहां पे 10 लाख लिखा, जबकि खर्चे में कितना कन्वर्ट हुआ, 8 लाख। तो सर आपने कहा 8 जोड़ो, बट लिखा तो आपने 10 ही है। तो इसको 8 लिख देंगे तो काम चल जाएगा क्या? भाई जोड़ा तो हमने 8 ही है ना इधर। मिटाने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 मिट जाए, नहीं मिट रहा है। अच्छा मैं एक चीज, चल इरेज कर लो। अच्छा एक चीज मैं पूछूं तुम लोग से, ये वैसे क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है ये घूर करके देख रहे कुंदन की है क्या? तराजू ये बेटा पुराने जमाने का। अच्छा एक साइड तो आप लोग वेट रखते हैं और एक साइड आप सामान रखते हैं, राइट? एक साइड वेट रखते हैं, एक साइड सामान रखते हैं। आपके पास जो वेट है ना 50 केजी का है, 10 केजी का है, 5 केजी का है, 2 केजी का है। अच्छा सोचिए आपके पास एक कस्टमर आ गया, आपके पास कस्टमर है, उसने कहा भैया मुझे ना 40 केजी राइस चाहिए। कितना चाहिए? 40 केजी राइस। दोगे कि नहीं दोगे पहले ये बताओ। दोगे, बट 40 केजी का तो तुम्हारे पास वेट है ही नहीं। और रुक जा, 40 केजी का वेट है नहीं है ना? देना है क्या? एक बार में या 4 बार में? एक ही बार में दे दोगे? एक सेकेंड, अब कैसे दोगे ये तुम लोग मुझे बताना या समझाना मुझे। क्या कहते हैं इधर, क्या करना है बोलो? 50 केजी वेट रखना है। अच्छा और क्या करूं? क्या चावल कितना रखना है? राइस रखना है और वेट ऐसे? पक्का? सोच लो। लेकिन यार चावल की साइड तुम वेट क्यों रख रहे हो? इधर रखेंगे, इधर ही ना, मतलब इधर, लेकिन इधर तो हम चावल लगते हैं। भाई इधर तो हम चावल लगते हैं ना, फिर वेट क्यों रखा मैंने? क्या करने के लिए? बैलेंस करने के लिए। ऐसा क्या? अच्छा अगर 40 किलो का वेट रहता तब कोई टेंशन नहीं था? पक्का? तो जानते हो यहां पे अगर हम 10 के जगह हम 8 लिखते, 8 लाख, तो कोई टेंशन था क्या? तब तो पूरा वही 11,20,000 जो आपने निकाला वही आता ना बेटा। लेकिन हमने 10 की जगह क्या लिख दिया, 8 की जगह क्या लिख दिया यहां पे? 10। अच्छा अगर इधर बताओ, यहां लिख दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा क्या? अगर यहां पे मैं 8 लिखता तो इधर 2 लिखने की जरूरत थी क्या मुझे? भाई आपने बेचा कितने का? 8 लाख का। बट हमने लिख कितना दिया यहां पे? लिखना क्या चाहिए था? 8, लेकिन लिखा गया 10। अब मिटा रहे, मिट तो रहा नहीं है। तो इधर अगर मैं 2 लाख लिख दूं तो काम हो जाएगा क्या? बोलो हो जाएगा हाँ के ना? अब जोड़ करके देखो प्रॉफिट यही आ रहा है क्या? तब टोटल जोड़ करके देख लो, टोटल जोड़ घटा करके देख लो। मेरी शक्ल पे नहीं लिखा हो बेटा, करो वही आ रहा है। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस का आइटम है? सॉरी, ट्रेडिंग पीएनएल का आइटम है? बोलो इज द क्लोजिंग स्टॉक इज द आइटम ऑफ ट्रेडिंग पीएनएल?
नो नो नो, क्लोजिंग स्टॉक यानी आपके एसेट्स हैं, ऑलवेज द आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। फिर यहां पे क्यों लिखा आपने 2 लाख? केवल बैलेंस करने के लिए, मैचिंग कंसेप्ट है ये, बैलेंस करने के लिए। ये मत कहना क्लोजिंग स्टॉक सर हमारा क्या इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्या गेन है हमारा? नहीं, हमने यहां पे क्यों लिखा फिर? केवल बैलेंस करने के लिए। अगर मैं यहां पे 8 लाख लिखता तो क्या फिर भी लिखने की जरूरत थी मुझे? नहीं। अब जानते हैं कई बार क्या होता है इसमें, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे अभी देखो परचेज हमने क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? तो देखो अब क्लोजिंग स्टॉक तो अनडाउटली हमारा बैलेंस शीट में तो आना ही आना है। अब यहां पे हमने लिख दिया 10, लेकिन इसमें से बिका कितने का? 8 का, 8 का बिका। तो 8 का बिका, लेकिन हमने लिख दिया 10, तो इधर 2 लिख करके हमें खत्म करना पड़ा। अगर ये हम यूं करते, ये अगर ऐसे होता, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे हम नहीं लिख रहे हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, या ध्यान से देखना। बताओ खरीदा तो था, जो गुड्स हमने बेचा वो कितने का था? 8 लाख। और क्लोजिंग स्टॉक, बात तो वही है भाई, हमने 10 ही तो लिखा है। तो अब बताओ ये कहां चला जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में 8, और ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। तो अब ट्रेडिंग पीएनएल में हमारा 10 की जगह कितना आया बेटा? यहां पे 8 आ गया। क्या अब भी ये लिखने की जरूरत है? बताओ अब भी लिखने की जरूरत है 2 लाख? नहीं ना। अब इस पे जानते ट्रू एंड फॉल्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? इफ क्लोजिंग स्टॉक appears directly in the ट्रायल बैलेंस, अगर क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली आपके ट्रायल बैलेंस में अपियर हो रहा है तो इट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इट विल नॉट अपियर इन द ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट। अब कारण क्या दोगे? इफ क्लोजिंग स्टॉक appears in the trial balance, it means we have shown cost of goods sold in trial balance, that is also known as adjusted purchase। मतलब एडजस्टेड परचेज में जो सामान हमने खरीदा उनमें जो बच गया उसको अलग लिख दिया, जो बिक गया उसको अलग लिख दिया, दैट इज एडजस्टेड परचेज। तो इफ क्लोजिंग स्टॉक appears in trial balance, of course the adjusted purchase should also be appeared, so only the adjusted purchase will be transferred to the trading P&L, and the closing stock already reduced from the purchase, so will be directly transferred to the balance sheet. If closing stock doesn't appear in the trial balance, it means we have shown total purchase including closing stock in the trial balance। हमने 10 दिखाया था ना, अगर नहीं अपीयर हो रहा तो यहां पे हमने क्या दिखाया था? 8 और 2 को छोड़ करके क्या दिखाया था बेटा? बोलो क्या दिखाया था? हमने यहां पे परचेज में हमने 10 दिखाया था। ठीक है, तो अगर हमने 10 दिखाया था तो इस चक्कर में क्या हुआ? देखिए 2 लाख का क्लोजिंग स्टॉक तो उधर जाना ही जाना था बैलेंस शीट में, बट हमने यहां 8 की जगह 10 दिखा दिया, इसीलिए मुझे ये क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख लिखने की जरूरत पड़ी। अब देखिए ये एक फ्लो ऑफ द फाइनल अकाउंट है, मतलब पहले बिजनेस की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसका लेजर बनाना है, टू वाले में बाय, बाय वाले में टू साइड ज्यादा टू बैलेंस, बाय साइड ज्यादा बाय बैलेंस, सबको एक जगह लिख देंगे तो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में ढूंढिए जो खर्चा है, जो लॉस है, जो इनकम है, गेन्स हैं, वो ट्रेडिंग पीएनएल में जाएंगे। कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में जाएगा, ये हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट में। अभी हमने इकट्ठा आपको दिखाया। और उसके बाद जो एसेट्स हैं, जो लायबिलिटीज हैं,
वो हमारे बैलेंस शीट्स में आएंगे। आप देखोगे सब कुछ प्रोसेसिंग सही रहा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब एक बात क्या आती है बच्चे, एक बात क्या आती है जरा सुनना। जब हम फाइनल अकाउंट, जो कॉमर्स वाले बच्चे जरा सुनना मेरी बात, जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, हम तो वहां बहुत डिटेल्स में बात करेंगे आपसे। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हमें तकलीफ क्या देता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। चाहे फाइनल अकाउंट बनाए चाहे एनपीओ बनाए, एनपीओ यानी फाइनल अकाउंट ही तो है वो भी भाई। एक हम कहते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट बनाना, तो दोनों ही केस में सबसे ज्यादा हमें तकलीफ देता है एडजस्टमेंट। ओके, एडजस्टमेंट मतलब वो कहां पे दिखता है आपको? ऐसे कभी देखा हो आपने तो? ट्रायल बैलेंस के पक्का वही दिखता है। ओके, जरा दिमाग एकदम कूल रखिएगा। एडजस्टमेंट वाला जो दिखा ट्रायल बैलेंस के आपको नीचे दिखा, सही है, इसका मतलब वो ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा। नहीं दिखा, ट्रायल में नहीं दिखा। ट्रायल में इंफॉर्मेशन आई कहां से? लेजर से। लेजर से। अच्छा, लेजर में होता तो ट्रायल बैलेंस में आता कि नहीं आता? आता। जरा लिंक करिए बस। अगर लेजर में होता तो ट्रायल बैलेंस में आता? लेजर में भी नहीं है। लेजर में इंफॉर्मेशन कहां से आया? जर्नल से। अगर हमने उसकी एंट्री पास की होती तो लेजर में आता। अगर हमने कोई गलती नहीं की है तो आता कि नहीं आता? आता। इसका मतलब समझ रहे हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है ना, उसकी अकाउंटिंग एंट्री ही पास ही नहीं हुई है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। हमें समझाया जाता था जब मैं पढ़ रहा था, अच्छा ट्रायल बैलेंस के नीचे जो दिखे ना उसको दो जगह यहां जोड़ो, यहां घटाओ, यहां वो करो। मैं भी सोच रहा था यार, ये मैं अकाउंट पढ़ रहा हूँ या मैथ पढ़ रहा हूँ? इधर जोड़ो, इधर घटाओ, इधर करो। मैंने कहा क्यों घटाओ क्यों जोड़ो? ऐसा ही होता है जी। अब दिमाग उस समय तो काम नहीं किया भाई। समझ सकते, फाउंडेशन में आया, नॉर्मली पास कर गया, नॉन कॉमर्स से आया था, पास कर गया तो बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं हुआ, चलो ऐसा ही होता होगा। धीरे धीरे दिमाग में तो चलने लगता ही है ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं यार हम, क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों घटा रहे हैं। तो हमने कहा अरे यार इसकी तो अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है। अगर एंट्री हम पास करेंगे तो दो जगह तो आएगा ना, डेबिट और क्रेडिट होगा ना। तो डेबिट और क्रेडिट होगा तो दो जगह तो इंपैक्ट आना ही आना है। तो इसमें नई बात कौन सी है? अब दो जगह इंपैक्ट आना है। एक बात करते हैं हम लोग, कोई भी आपके मन का एडजस्टमेंट हम लेते हैं। जैसे अभी हमने फर्नीचर था, प्लांट था, उसको डेप्रिशिएट नहीं किया था अंदर में। डेप्रिशिएशन ऑन किसको कर दूं? पहले फर्नीचर को करते हैं। मान लो 10%, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 10%। ये कहां लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है। अब देखो तो फर्नीचर था कितने का बेटा? चेक करो, 3 लाख का। 3 लाख का 10%, 30,000। डेप्रिशिएट नहीं किया हमने। एंट्री पास करो तो, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू, तीस हजार कर दिया। अब देखो डेप्रिशिएशन क्या हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट भी दिखाता हूं। डेप्रिशिएशन क्या हुआ है? डेबिट। और फर्नीचर क्या हुआ है? 30,000 डेबिट हुआ, डेबिट बैलेंस। तीस हजार क्रेडिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस। देखिए ट्रायल बैलेंस टैलीड और नॉट, दोनों साइड 30-30 हजार आ गया ना। अच्छा हम क्या करते हैं? माइनस करके दिखाते हैं। अच्छा एक बात तो जरा ध्यान देना, फर्नीचर कोई नाम आया है क्या अंदर? 3 लाख डेबिट में है
और 30,000 क्रेडिट में है। 3 लाख क्या कहां है? डेबिट में, और 30,000, तो नेट क्या हो गया? नेट 270 किधर? डेबिट में। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ना लिख करके, फर्नीचर में 270। ठीक, देखते जाना इंपैक्ट किस किस पे पड़ा है, डेप्रिसिएशन पे और फर्नीचर पे। जब जोड़ोगे बताओ ट्रायल बैलेंस टैलीड होगा कि नहीं? 100%। देखो क्यों, फर्नीचर से 30,000 घट गया और उतने ही अमाउंट से हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 30,000, ट्रायल बैलेंस टैलीड। अब तो डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में। तीस हजार। बताओ प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट जाएगा? फटाफट बताओ, 30,000 से तुम्हारे खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट क्या होगा? भाई जोड़ोगे घटाओगे तो दिखेगा ना, कुछ तो करो भैया। साइलेंट जोन में एकदम बैठे, मैं लिखूंगा बस, क्या होगा? ऐसे बताओ, खर्चा 30,000 से बढ़ रहा है तो प्रॉफिट 30,000 से कम होगा। 542 से कितना हो जाएगा? 5,12,000। ठीक, यहां पे आ गया 5,12,000। अच्छा, फर्नीचर यहां 3 लाख का दिख रहा है, बट एक्चुअल में अब कितने का हो गया? देखो बैलेंस शीट टैलीड, जोड़ करके देखो तब देखेगा। ऐसे भी सोचो ना यार, 30,000 यहां से घटा, 30,000 यहां से घटा, तो बैलेंस शीट टैलीड ही नहीं होगा क्या? हमें जानते हो, सच्ची मुच्ची बताऊं, मैंने दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट लगता है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। एक बार फ्लो आपको समझ में आ जाए, आप कहोगे मैं डायरेक्ट आपको बैलेंस शीट में एंट्री करके दिखा दूंगा। ये लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के नीचे कितना ले लो? 50,000। ये ले, आउटस्टैंडिंग वेजेस 50,000, कहां लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस के नीचे। इसका मतलब इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं हुई है, मतलब वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, एंट्री नहीं हुई है। एंट्री करो जरा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। जब सुनना, वेजेज अकाउंट डेबिटेड 50,000 से टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। सबसे पहला वेजेज हमारा 50,000 से बढ़ रहा है, इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या जाएगा? कम हो जाएगा। हमारी प्रॉफिट अभी क्या दिख रही है? 5,12,000। देखो हमने एंट्री पास कर दी, वेजेज डेबिटेड 50,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेज 50,000। 50,000 से हमारा वेजेज यानी खर्चा बढ़ गया, बढ़ गया। बताओ इससे हमारी प्रॉफिट क्या होगी? 50,000 से कम हो जाएगा। 5,12,000 में 50,000 कम करो, 4,00,000। $462। अच्छा, आउटस्टैंडिंग वेजेज कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कहां? लायबिलिटी साइड। देखो बैलेंस शीट दोनों तरफ बराबर करो, होना ही है। अरे इतना तो अक्ल लगा ले कि 50,000 इधर से कम हुआ, 50,000 इधर बढ़ गया, तो दोनों साइड तो बराबर ही हो गया। अब चलो तुमको मौका दे रहा हूं, दुनिया का कोई भी एडजस्टमेंट, एनी एडजस्टमेंट, व्हाट यू वांट, और मैं खुद नहीं करूंगा, आप ही से करवाऊंगा। बस दिमाग में एकदम सेट रखना चीजों को, बोलो कुछ भी बोलो। कौन बोल रहा है? कुछ भी बोलो ना कि सर ये इस अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता, बोलो। ड्राइंग्स हो गई 10,000 की, ओके। एंट्री पास कर बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सीधे बैलेंस शीट पे दिखाऊं या ट्रायल बैलेंस में भी दिखाऊं? अच्छा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश हमारा बढ़ रहा है घट रहा है? 10,000 से 12,47,000 से 10,000 घट गया, 12,37,000।
और ड्राइंग्स किधर आता है बेटा? कैपिटल से क्या होता है? माइनस होता है। पैसा अगर मान लो तुमने 10 लाख दिए, 10,000 निकाल लिया, तेरा कैपिटल कम हो गया ना, तो कैपिटल से कितना हो जाएगा? 10,000 का मतलब 12,90,000। देख 10,000 इधर भी कम, 10,000 इधर भी कम, बैलेंस शीट मिला के देखो, इट विल बी टैलेंट। टोटल करो। कैलकुलेटर वगैरह लाता है कि नहीं कुंदन? तो कहां है? ओ तेरी, क्या बात है। अच्छा हम लोग देखिए, सीखना है ना तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डू यू नीड टू पार्टिसिपेट। बाहर से बैठ के तमाशा देखने वाले ने कभी नहीं सीखते लाइफ में कुछ। अगर लड़ना है तो बेटा बैटल फील्ड में कूदना पड़ेगा। ये नहीं कि वो हम लोग पिक्चर चल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं ना, चीजों को उतारिए। हम लोग फटाफट, क्लासरूम की बात मैं बताता हूँ, बाइट टचवुड देखिए मैं इसी की खाता हूँ। क्लास में एकदम प्रॉम्प्ट रहते थे, कैलकुलेशन ये हुआ, कोशिश होती थी सबसे पहले हम बताएं। हो सकता है नहीं बता पाए, लेकिन हम कोशिश तो कर ही रहे। फटाक से कैलकुलेटर पे। अरे भाई साहब कैसे सोल्जर हो यार तुम, हथियार को बैग में लेके चलते हो? हथियार हाथ में होना चाहिए। लड़ाई शुरू है भैया, क्या हथियार हमारे लॉकर में है? आज तुम्हें पता है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया। आज भी तुम्हें पता है यूक्रेन, मतलब रसिया जितना पावरफुल है उसका 1% नहीं है यूक्रेन। लेकिन आज 60 दिन प्लस हो गए, यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया। मतलब जबकि किसी अदर कंट्री ने उसको सैनिक नहीं भेजा। भाई ठीक है हथियार दिया होगा, लेकिन सैनिक किसके हैं? यूक्रेन के ना। भाई साहब हालत खराब करके रखा है। तो बी फाइटर। मैं कई सारे बेटा हमारे सामने देखिए, हम तो इस फील्ड में हैं, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे गुजरते हैं ना। एक अभी हमारे स्टूडेंट है धर्मेंद्र झा। धर्मेंद्र झा भाई साहब बिहार मधुबनी से आया। अभी भी एक हमारे स्टूडेंट का फोन आ रहा था, सीए प्रशांत झा का, ये मधुबनी से आया। ही वॉज फ्रॉम नॉन कॉमर्स, सीए सीपीटी का एग्जाम चल रहा था उस समय। आया बोला कि सर मैं नॉन कॉमर्स हूँ, सारी बात हुई है। बोले बेटा क्लास में फोकस रहना पड़ेगा, फ्रंट में बैठो, फटाफट जवाब दो। खैर उसका पूरा मार्क्स मैं बताऊं। सीएससीपीटी का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, 200 नंबर के होते थे, 179 मार्क्स। मेरे पास नंबर है, आप बात कर लें, 179 मार्क्स आउट ऑफ 200। राइट, पास किया। फिर उसका टिकट था घर जाने का, तो आया मेरे पास, प्रणाम उन्नम करा, एग्जाम के बाद की बात है। तो प्रणाम उन्नम किया, तो बोला, हम बोले क्या हो गया रे? बोले सर मैं घर जा रहा हूँ। हम बोले क्या लेकर जा रहा है? बोले नहीं सर कुछ नहीं, हमारे घर वालों ने तुम्हें इसीलिए भेजा था यहाँ पे, भाई जाओ तो कुछ लेकर के जाओ। बोले सर क्या ले लूं, दिल्ली में क्या अच्छा मिलता है? बोले रिजल्ट। भाई तुम्हारे ऊपर घर वालों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया, तुम क्या लेकर के जा रहे हो उनके लिए? कम से कम कुछ तो रिजल्ट दिखाओ जा करके। फिर हमारा अर्ली बर्ड का बैच चलता था, हमने एक काम कर लिया, अर्ली बर्ड ज्वाइन कर, कहीं नहीं जाना। बाय टच उड़ता हूँ, वो टिकट हमारे सामने फाड़ दिया। हमने कैंसिल करवा लेता। बोला सर मैं यहां से जाता ना तो फिर मेरा मन करता कि मैं घर चला जाऊं। बोला कि सर अब जब तक आप नहीं कहोगे मैं नहीं जाऊंगा। बोथ ग्रुप एग्जाम दिया, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए, 800 के पेपर होते थे, बहुत अच्छे नंबर नहीं आए। 800 में फिर भी 529 या 530 मार्क्स था। बोथ ग्रुप फर्स्ट शॉट। ट्रेनिंग मैंने रखवाया, मेरा ही दोस्त है ओपी मिश्रा, उसके यहाँ रखवाया। सीए फाइनल फर्स्ट शॉट। और अभी यूट्यूब पे देखना ना, वो अकाउंटिंग का बेसिक्स वगैरह, मेरे से बात हुई, बोले सिखा सबको, धर्मेंद्र झा के नाम से, सीए धर्मेंद्र झा। और इतना एक एक बार में भाई साहब, अभी भी तुम लोग के बीच में आ जाएगा तो लगेगा कि स्टूडेंट ही है। सही बता रहा हूं। तो बेटा ये कमिटमेंट वाला कोर्स है, दुनिया साइड ये हमारा प्रायोरिटी में है। कोई भी कोई भी एडजस्टमेंट आपके दिमाग से निकले, जैसे सर स्टॉक लॉस बाय फायर, अच्छा सर, और सर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड भी था वो। हम बोले अच्छा ठीक है, इंश्योर्ड था और क्लेम भी मिला। हो सकता है ना इतना लंबा चौड़ा,
हमने कहा चलो कोई बात नहीं। बताओ कितने का स्टॉक को लॉस करवा दो, बोलो। हाँ, 50,000। तू 50,000 के चक्कर में क्यों पड़ा है? हर जगह 50,000। तो ऊपर नीचे बोल। कितने? 50,000 लॉस हो गया। अच्छा, क्लेम कितना मिला? क्लेम मिला या एक्सेप्ट हुआ ये बताना। मिल भी सकता है या इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इतना परसेंट दूंगा, तो बताओ एक्सेप्ट कर दूं? अरे अगर मिल गया तो कैश आ जाएगा, नहीं तो डेटर बढ़ेगा और क्या होगा? कितना परसेंट? 60। एक्सेप्टेड। आपको याद आया एक चीज कि डायरेक्ट खर्चा हमारा कम होगा और इनडायरेक्ट हमारा बढ़ जाएगा। तो याद है पहला एंट्री हमने करा था लॉस बाय फायर टू परचेज। लॉस बाय फायर टू परचेज। तो बताइए परचेज से क्या होगा? 50,000 हमारा कम हो जाएगा, ठीक। और इस लॉस बाय फायर को हम कहां पे चार्ज करते बेटा? पीएनएल में। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस लॉस है, तो पीएनएल टू लॉस बाय फायर 50,000। अब जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा परचेज 10 लाख का था, इसमें 50,000 का लॉस बाय फायर हो गया, तो परचेज में 50 कम कर दूं क्या? कितने हो गए ये? 9,50,000, ठीक। और लॉस बाय फायर भी तो हमारा लॉस है। फायर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कोई लॉस एक्सेप्ट नहीं किया तो पूरे 50,000 हमने यहां चार्ज कर लिया। बताओ जरा नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? परचेज से 50,000 कम कर लिया, लॉस बाय फायर 50,000 से बढ़ा दिया, टोटल खर्चा लॉस तो वही रह गया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं ना। ये बात हमने तो वहां भी समझाई थी आपको। अच्छा, अब आइए जरा, हम कहते नहीं जी, या इत्मीनान से देखिएगा। जैसे भाई ने बोला कि 70% सर क्लेम मिल गया, तो 50,000 का लॉस हुआ, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दे दिया आपको? 35,000। दे नहीं दिया मतलब एक्सेप्ट किया, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी डेबिटेड 35,000। तो लॉस कितने का हुआ बेटा फिर? सही है एंट्री। पीएल अकाउंट डेबिटेड 15,000, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड 35,000, तो लॉस बाय फायर 50,000। तो 50,000 का स्टॉक तो गया ना, ये तो गया। यहां लॉस बाय फायर कितना आ गया? 15,000। अब जरा प्रॉफिट बताइएगा तो। $497। 7। इंश्योरेंस कंपनी डेटर है बेटा हमारा। 35,000। देखिए तो बैलेंस शीट टैलीड और नॉट। अभी क्या दिख रहा था यहाँ पे? 462 दिख रहा था ना, 35,000 से बढ़ गया ना, 497 हो गया ना, और इधर भी 35 से बढ़ा, इधर भी 35 से बढ़ा। बोलो टैलीड और नॉट? टैली। तो एडजस्टमेंट में बेटा इतना पैनिक नहीं होना आप लोग, बिल्कुल इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। सो कैन आई कंक्लूड दिस? अब देखिए
इसके बाद जो बेटा हम लोग एक एक करके ना टॉपिक में एंटर करेंगे, और मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे अकाउंटिंग एंट्री पे हाथ साफ चाहिए। बस डेबिट क्रेडिट कर दो, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। बस मैं कहूंगा बेटा देखो ये हो रहा है, बताओ क्या करें। आपको पता है ना, एसेट साइड हो, एक्सपेंस हो, लॉस हो, बढ़ेगा डेबिट करेंगे, घटेगा क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज हो, इनकम हो, गेन्स हो, बढ़ेगा क्रेडिट करेंगे, घटेगा डेबिट करेंगे। इतना ही तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं पूरे सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंट्स में। बाकी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। सो आई एम कंक्लूडिंग दिस पार्ट and we'll meet you soon with the next part. Thank you so much.